रात का समय था। एक छोटा सा मिट्टी का घर जहां सबिता अपनी तीनों बेटियों के साथ खड़ी थी। गरीबी की तंगी में जूझती सबिता और उसकी बेटियां हर रात अपने पिता का घर लौटने का इंतजार करती थी, लेकिन रमेश हमेशा की तरह आज भी घर नहीं लौटे। बड़ी बेटी बेचैनी में माँ से पूछती है, माँ जी, पिताजी अभी तक आए नहीं, बहुत समय हो गया। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ। तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए, कितनी देर हो गई है। तभी सुजाता की दूसरी बेटी नाराजगी से बोलती है, माँ, आप चिंता मत कीजिए, पिताजी आते ही होंगे। वैसे भी वो तो रोज लेट में ही आते हैं दारू पीकर, उनका कोई टाइम टेबल थोड़ी ना है। अच्छा, चलो तुम दोनों पहले खाना खा लो, भूख लगी होगी। दीदी, आज मेरा खाने का मन नहीं है। हाँ दीदी, मेरा भी नहीं। अरे क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हो? चलो खाना खा लो। दीदी, हम डाइटिंग पर हैं। आप समझा करो, मैं अपना शरीर फिटनेस में रखना चाहती हूँ। तुम और तुम्हारे ये अमीरों वाले चोचले हमें समझ नहीं आते। दीदी, एक दिन देखना, हम बहुत अमीर बनेंगे। इतना कहते हैं कि उनका शराबी पिता आ जाता है। आज हाँ, फिर से इतनी शराब पीकर आ गए हो? शराब मैंने तेरे बाप की पी है क्या? अरे, अपने पैसों से पी रहा हूं मैं। सबके किस्मत में शराब पीना नहीं लिखा होता। और तू कौन होती है मुझे बताने वाली? जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी ही बेटियों के सामने शराब पीकर आने में? बेटियां बड़ी हो गई हैं, शादी लायक एक भी पैसा नहीं बचा तुम्हारे पास, और तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है बेटियों की शादी करने की। आज मैं बहुत खुश हूं। हाँ, और ये शराब भी मैंने खुशी में ही पी है। बहुत ज्यादा खुश हूं और बताऊंगा नहीं। खुशी कैसी? कौन सी खुशी? मैंने अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया है। वो अपने नए घर में बहुत खुश रहेगी। अरे, वो लोग इतने अच्छे हैं कि उन्हें हमसे दहेज भी नहीं चाहिए। मैं आपके किए हुए इस रिश्ते में बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। आपने रिश्ता तय कर दिया और मुझे ये तक नहीं बताया कि कौन है ये लोग, उनका घर-बार कैसा है। कहीं वो भी तुम्हारे जैसे शराबी तो नहीं है? और तुम्हारे जानने वालों में शराबी के अलावा और कौन हो सकता है? वो भी कोई शराबी और जुगाड़ी ही होगा। तू चुप हो जा। मैंने अपनी बेटी का भविष्य देखा है, वो वहां खुश रहेगी। मैंने रिश्ता तय कर दिया है और वही शादी होगी। और मजबूरी में वो अपनी बेटी की शादी एक गरीब परिवार में जबरदस्ती करवा देता है। कैसा बाप है तू, जुए में अपनी बेटी हार गया। अब मैं तेरी बेटी को अपने घर ले जा रहा हूं। आज से वो मेरी बहू है। पर रमेश, एक बात ध्यान रखना, मैं भले ही गरीब हूं, पर तेरी बेटी को मैं भी अपनी बेटी के जैसे समझूंगा। और ध्यान रख, अपनी और बेटियों के साथ कभी भी ऐसा करने की गलती मत करना। रमेश शर्म से सिर झुका लिया। धर्मेश अपने बेटे और बहू को अपने घर ले आया। धर्मेश एक बहुत गरीब परिवार से था। सुरभि घर की जिम्मेदारियों को समझने की पूरी कोशिश कर रही है। घर में कुछ भी नहीं बचा था। घर में कुछ भी नहीं बचा है। कपड़े बिना साबुन के ही धो दिए गए थे और अब राशन भी खत्म हो चुका था। वह सिर पकड़कर सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? तभी उसने पड़ोस की विमला से थोड़ी आटा मांग ली। सुरभि ने चूल्हे पर सूखी रोटी बनाई और प्याज के साथ अपने ससुराल में सभी को खिला दिया। माफ करना बहू, तुम्हें हमारे साथ इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। सच कहूं तो इसी डर से मैं अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहती थी। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इस घर की बहू हूं। इस घर की खुशियों और परेशानियों को समझना और निभाना ही मेरी जिम्मेदारी है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वहाँ ना तो तनख्वाह समय पर मिलती है और ना ही उतनी सैलरी है जिससे घर का खर्च आसानी से चल सके। ऊपर से अब मुझे लगता है कि कहीं मेरी नौकरी भी ना चली जाए। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या होगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई हम पर। बेटा, अगर सचमुच ऐसा हो गया
तो हमारे घर में तो भूखमरी आ जाएगी। बेटा, तू अभी से ही कोई दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश कर ले, ताकि हमें आगे और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। माँ, अब तो कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। मैंने पहले ही बहुत जगह कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। इस तरह सुरभि मायके में भी गरीबी से जूझ रही थी और ससुराल में भी उसे तंगी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन उसकी दोनों बहनें बहुत समझदार निकलीं। उन्होंने अपनी पसंद के अमीर लड़कों से मंदिर में जाकर शादियां कर ली। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? माँ, मैं मजबूर थी। अगर आपको बताती तो पिताजी को भी पता चल जाता, और फिर कहीं मेरी भी शादी दीदी की तरह जबरदस्ती ना कर देते। इसी डर से हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। सही कहा बेटी, तुम दोनों ने सचमुच बहुत अच्छा फैसला किया। अगर तुमने अपने पिता की मर्जी से शादी की होती तो शायद तुम्हारा हाल भी तुम्हारी बहन जैसा हो जाता। तुम्हारे पिता तुम्हें भी उसी तरह जबरदस्ती धकेल देते। सुजाता भावुक होकर अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है। तभी अचानक रमेश नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ घर में आता है। दारू, दारू, मुझे सुबह शाम दारू चाहिए। अरे तुम दोनों ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। इतनी शराब पीकर कहाँ से आ रहे हो आप? आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? दारू क्या, तेरे बाप के पैसों से पी है मैंने। तुझे कितनी बार कहा है मुझे दारू के लिए मत टोका कर, लेकिन तू मानती ही नहीं है। बेटी आंखों में आंसू आ गया। पिताजी, कम से कम अपनी सेहत का तो ख्याल रखिए। तुम जैसी उल्टा बेटियां किसी काम की नहीं होती। तुमसे अच्छी तो मेरी सुरभि थी। कैसे बेशर्म पिता हैं आप! अपनी ही बेटियों को ऐसी बातें कहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप ना तो कभी सुधरे थे और ना ही कभी सुधरेंगे। माहौल भारी हो जाता है। सुजाता रोने लगती है। माँ, अब हम अपने ससुराल के लिए विदा होते हैं। रिया और प्रिया अपने अपने पति का साथ वहां से चली जाती है। दोनों बहनें अपने अमीर ससुराल पहुंचकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं, जहां उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। रवि, हमारी शादी को 1 साल हो गया है। शादी के समय हम कोई पार्टी नहीं दे पाए थे। क्यों ना अपनी एनिवर्सरी धूमधाम से मनाएं और उसी में सबको इनवाइट कर दें। तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है। अपनी बहन को भी बुला लेना। भला अपनी बहन को ना बुलाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है? रिया ऐसा कहने के बाद अपनी बहन प्रिया को अपने घर पार्टी के लिए आमंत्रित करती है। प्रिया अपने पति विवेक के साथ अपनी बहन रिया के घर जाती है। साथ में कुछ दोस्त भी होते हैं। दोनों बहनें पार्टी में खूब एंजॉय करती हैं। रिया कहती है, मुझे ठंडा पीने का मन कर रहा है, प्लीज मंगवाना। रुको, मैं अभी वेटर को बुलाती हूँ। हेलो वेटर, जरा इधर आओ। प्रिया जैसे ही वेटर को अपने पास बुलाती है, वो देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन सुरभि के पति अमित हैं। अरे जीजा जी, आप यहाँ? क्या आप हमारे घर वेटर की नौकरी करने आए हैं? दरअसल मेरी पिछली कंपनी में मेरी नौकरी चली गई थी और कल तुम्हारी बहन का एनिवर्सरी है, इसलिए मैं इसे मनाने के लिए यहाँ आया। इतना कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। उसे अब वहाँ काम करने में इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि उसने तुरंत बिना पैसे लिए ही अपना काम छोड़ दिया और घर लौट आया। जी, आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो रात के 3 बजे आने वाले थे, अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं। हाँ, बस ऐसे ही काम जल्दी खत्म हो गया था। ज्यादा गेस्ट नहीं आए थे तो मैं जल्दी निकल आया। तुम अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आई? चिंता लगी रहती है और जब तक आप आ नहीं जाते मुझे नींद कहाँ आती है। माँ बाबूजी ने खाना खा लिया था? हाँ, खा लिया था। और तुमने? मैंने भी खा लिया। तुमने नहीं खाया ताकि माँ बाबूजी को पेट भरकर खिला सको। मैं बहुत गरीब हूँ। तुम्हारी जरूरत ही मेरी सबसे बड़ी बात है। 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं खिला पा रहा हूँ। पर परेशान मत होइए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
भूखे पेट सुरभि अमित के साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही सुरभि के घर के बाहर 2-3 गाड़ियां आकर रुक जाती हैं। उन गाड़ियों से सुरभि की दोनों अमीर बहनें निकलती हैं। अरे वाह, प्रिया, रिया, तुम दोनों इतनी अमीर हो गई हो। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आओ, मेरे घर के अंदर आओ। तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। आजा बेटा, बैठ जा। हमारे गरीब घर में सही से बैठने तक के लिए जगह नहीं है। हैप्पी एनिवर्सरी दीदी। आपको एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनिवर्सरी किसकी? आपकी? अरे वाह, अपना एनिवर्सरी भी याद नहीं रहा। ये सब सुनकर सबिता को बहुत बुरा लगता है। इस घर की जिम्मेदारियों का भार इस बेचारी पर इतना पड़ा हुआ है कि उसे अपना एनिवर्सरी याद रखना भी मुश्किल हो गया। आप परेशान मत होइए। आज हम दोनों बहनें अपनी बहन का एनिवर्सरी मनाने के लिए ही यहाँ स्पेशल आई हूँ। ये सुनकर सबिता बहुत खुश होती है। एनिवर्सरी मनाने में तो काफी खर्च हो जाएगा और मेरे पति के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अरे, क्या जरूरत है एनिवर्सरी मनाने की? मुझे एनिवर्सरी नहीं मनाना। हम जानते हैं आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, लेकिन आप चिंता मत करो। आपका एनिवर्सरी हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, जरूर। मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। आखिर मेरी बहू का एनिवर्सरी है। प्रिया और रिया दोनों अपनी बड़ी बहन सुरभि का एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मनाती हैं और उसके लिए केक भी कटवाती हैं। सुरभि भावुक होकर कहती हैं, भगवान ऐसी बहन हर किसी को दे। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। आप बचपन से लेकर अब तक आपने हमारी सारी खुशियां पूरी की। माँ हमेशा हमारा बर्थडे मनाया करती थी, लेकिन आपका नहीं, क्योंकि आप नहीं चाहती थीं कि कभी माँ के पैसे खर्च हों। और अब हम अच्छी जगह हैं और आप इस हालत में हो। वो तो कल जीजा जी हमें वेटर की हालत में मिले थे, तब हमें समझ आया कि आप किन परेशानियों से गुजर रही हों। सुरभि मायूस हो जाती हैं। आज आपके एनिवर्सरी पर हम दोनों आपको छोटी सी मदद करना चाहते हैं। प्रिया कहती हैं और सुरभि के हाथ में बहुत सारे पैसे रख देती हैं। इन पैसों से आप अपने घर की छत ठीक करवा लेना और जो पैसा बचे उससे घर का राशन भरवा लेना। और जीजा जी को बोल देना कल उनकी कंपनी में आ जाएंगे। मैंने उनके लिए मैनेजर पोस्ट की नौकरी का इंतजाम कर लिया है। इससे धीरे धीरे आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी और उन्हें वेटर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। सुरभि थोड़ी संकोच करती हैं। लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकती। प्रिया और रिया मुस्कुराकर कहती हैं, हमारी तरफ से इसे गिफ्ट समझकर ही ले लो दीदी। क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं? सुरभि के पास अब कुछ कहने के लिए नहीं बचता। सुरभि का जीवन बदलना शुरू हो जाता है। दोनों छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन का एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं और इसी बहाने उसकी मदद भी कर देती हैं। अमित इन पैसों से अपने घर की छत ठीक करवा लेता है और घर में राशन भी भरवाता है। दाल, चावल, आटा, तेल और जरूरी सामान सब ले आता है। दूसरे दिन से अमित अपने ऑफिस का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे सुरभि की परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो अब अपने गरीब ससुराल में भी खुशी खुशी रहने लगती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, ऐसी ही भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।